नमस्कार, वॉक विथ मार्केट के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं हूं नंद शर्मा। आज एक जो मैंने आपको कल मंशा बताई थी कि हो सकता है कभी भी जो वॉर है रशिया और यूक्रेन के बीच में वो कभी भी समाप्त हो सकता है। तो आज एक ब्रेकिंग न्यूज़ आया है। जो जेलेस्की है, जो कि यूक्रेन के प्रेसिडेंट है, उन्होंने नाटो में जो उनकी नॉमिनेशन करना था, जो उनको उनका नामकरण कराना था, उसके अंदर रजिस्ट्रेशन कराना था, वो उन्होंने कैंसिल किया है। मतलब वो उसमें जाने से उन्होंने मना किया है। और यही मुद्दे को लेकर के रशिया का उनके ऊपर वॉर स्टार्ट हुआ था। तो अब ये मैं बोलना चाहता हूँ, नियर टू क्लोज, मतलब क्लोज ही समझ करके चलिए। उसी का इम्पैक्ट है। आप देखिए उसके बाद में बहुत ज़्यादा नुकसान हो चुका था। और नियर टू कीवी, उनकी जो कैपिटल है, वहाँ पे भी उनका कंट्रोल हो चुका था रशिया का। उसके बाद में वहाँ पे जो न्यूक्लियर प्लांट है उसके ऊपर भी कंट्रोल हो चुका था। और उसके अलावा भी बहुत ज़्यादा डैमेज हो चुका था। अब उनके पास में कोई रास्ता भी नहीं बचा था। इसीलिए अब जो भी डिसीजन आया है वो पूरे विश्व के लिए एक शांति के लिए है, बहुत अच्छा है, पॉजिटिव है। बाकी भी समस्याएं धीरे धीरे सॉल्व होगी, लेकिन उसका इम्पैक्ट अभी क्या पड़ रहा है वो हमारे लिए मेन है। और हमारी कंट्री में उसका इम्पैक्ट क्या होगा वो मैं बताना चाहता हूँ। वैसे मैं आपको कौन कौन से सेक्टर है शेयर, ये मैं आपको कंटिन्यू देते हुआ रहा हूँ। उसमें कोई मिनमेक नहीं है, उसमें कोई दो राय नहीं है। वो सभी अब रूबेस्ट हो जाएंगे। और आप देखिएगा किस तरीके से मार्केट चलता है आज। उसका एग्जांपल भी मैं देना चाहता हूँ। डाउन जोन्स लगभग कल 700 750 पॉइंट के बाद में 670 पॉइंट, मतलब नियर टू 700 बंद हुआ है। और अभी अगर मैं निकई की बात करूँ, आज सुबह जबकि मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, आपको अभी 630 के करीब हुए हैं। तो उसको देखते हुए आप देखिए वहाँ पे भी 750 से ज़्यादा ही मतलब अप है निकई। तो जापान का मार्केट भी है, अप है। ये न्यूज़ पूरे विश्व के मार्केट में एक मतलब पुशअप का काम करेगा, एक बहुत बड़ा पॉजिटिव का साइन करेगा। लेकिन इसका खामियाजा भी बहुत ज़्यादा भुगतना पड़ेगा। अब मैं ऐसा मान के चलता हूँ, जो क्रूड ऑयल था वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका था। कल का अगर मैंने आपको याद है तो 128 130 के करीब दिया था। वो मुझे लगता है अब 8 8 10 डॉलर से भी ज़्यादा की तेज़ गति से वो नीचे आएगा। ये पॉजिटिव साइन है हमारे लिए। तो ये दो न्यूज़ आपको मैंने दिए, ये इसी के इंडिकेशन दे रहे हैं कि रशिया यूक्रेन का मैटर कूल डाउन हो चुका है। अदरवाइज ऐसा नहीं होता तो आज 700 पॉइंट से भी ज़्यादा निकई अप नहीं होता और कल डाउन जोन्स, और हमारा मैटर भी गैप में ही खुलेगा आज। लेकिन मैं आपको फिर रिक्वेस्ट करूँगा कि इतना ज़्यादा मतलब जोम में आकर के या एकदम खुश होकर के इतना ज़्यादा बाइंग मत कर लेना, क्योंकि अभी भी हमारे सामने जो क्रूड ऑयल का मैटर है वो बहुत ज़्यादा सीरियस है। जिसके पास आइडल मनी है, जो 6 7 महीने जिस मनी का यूटिलाइज नहीं होने वाला है, उसको भी स्लैब वाइज ही इन्वेस्टमेंट करे और अच्छी कंपनी में। अदरवाइज हमको एफआईआई के हाथ में गेम है, वो कुछ भी नेगेटिव कर सकता है। वो आज नहीं बढ़ाएगा, 2 दिन बाद में बढ़ाएगा। वो उनकी रणनीति है, वो हमको समझना है। इसीलिए मैं आपको बोलना चाहता हूँ कि बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना, और जो भी काम करो उसमें स्टॉप लॉस लगा करके ही काम करना, जिससे कि कुछ लॉस हो लेकिन बाकी कैपिटल तो हमारे पास रहे। नहीं तो इसमें ऐसा होता है कभी कभी कि सेल करने का भी मौका नहीं दिया जाता है। ये सब बातों को जो अनुभवी है वो सब समझ रहे हैं, लेकिन जो नए हैं उनको मैं खास बोलना चाहूँगा कि ऐसे माहौल के अंदर आपको बहुत ध्यान से काम करना है और आइडल मनी में ही करना है। वैसे सब कुछ पॉजिटिव है, लेकिन डिपेंड्स ऑन एफआईआई, व्हाट दे आर थिंकिंग, व्हाट दे आर अडोप्टेड स्ट्रेटजी, व्हाट दे आर मेकिंग प्लान। वो क्या करते हैं, दिन में 2 दफ़े मीटिंग करते हैं और मार्केट ओपन होने के पहले तो उनका पूरा रणनीति होता ही है, और उसके बाद में वो बहुत शार्पली इम्पैक्ट देते हैं मार्केट के अंदर। इसलिए उसको इमीडिएट समझना, जब तक हम डिसीजन लें तब तक तो बहुत ज़्यादा खामियाजा हो चुका होता है। इसीलिए मैं बोलता हूँ बहुत ही केयरफुल होकर के काम करना। सब कुछ पॉजिटिव है, मार्केट यही रहने वाला है, कहीं नहीं जाएगा। खाली एकदम पीसफुल माइंड से पूरी इन्फॉर्मेशन के साथ में मार्केट में आप जाएंगे तो आपको मार्केट में समझने में और अपनी रणनीति बनाने में और अपने डिसीजन लेने में सहायक होता है। तो अभी मैं आपको यही बोलना चाहूँगा, अभी भी निकई बहुत प्लस में है। उसके अंदर आज अगर मार्केट तो हमारा पॉजिटिव रहेगा। उसमें कौन कौन से सेक्टर है वो मैं आपको बता सकता हूँ। उसको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ। मैं आपको सबसे पहले वो बोलूँगा, इसके अंदर आईटी एवरग्रीन है, वो बढ़ा हुआ है बहुत पिछले 3 दिन में, इसलिए उसको मैं अभी दरकिनार करता हूँ। नीचे आए तो ही बाय करना है, आईटी से भी दूर रहना है। उसके अलावा इंफ्रास्ट्रक्चर आपको फर्स्ट प्रायोरिटी देनी है, जो नीचे है अभी, जैसे एलएनटी हो गया, आपको एलएनटी हो गया, सीमेंस हो गया। उसके बाद में और भी इंफ्रास्ट्रक्चर के अंदर इलेक्ट्रिक, हैवेल्स इंडिया हो गया, फिर भारत फॉर्ज हो गया, और उसके अलावा
स्पेशलिटी केमिकल में एसकेएफ हो गया, आपके टाटा केमिकल हो गया, ये सब कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, वो भी स्लैब वाइज 5-6 महीने की हॉरिजॉन्टल लेकर के। हमको 5-6 महीने का हॉरिजॉन्टल पकड़ना है, लेकिन अगर हमको इमीडिएट फ़ायदा होता है या प्रॉफिट हो रहा है 2-4 दिन में या सेम डे में, तो दैट इज़ अप टू यू। आप उसको तुरंत अपने प्रॉफिट को एक दफ़े अपने अकाउंट में बुक करें, ऐसा मैं बोलता हूँ। अभी भी बहुत सारे क्लैरिफिकेशन आने बाकी है वहाँ से, यूएसए, रशिया, यूक्रेन, ये सब से। तो ये सब बातों को ध्यान में रखते हुए मैं बोल रहा हूँ। दूसरा मैं आपको सेक्टर बताना चाहूँगा, एनर्जी सेक्टर है, उसके अंदर ट्यूब इन्वेस्टमेंट मैंने आपको बोला इंडिया, ये बढ़े हुए हैं 2-2 दिन में। उसके बाद में बैंकों के अंदर, बैंकों में कल भी ऐसा ही हुआ था कि आपको ख्याल होगा कि लास्ट के 1 घंटे के अंदर 500-700 पॉइंट बैंक निफ्टी को बढ़ाया। तो बैंकें भी बढ़ी हुई है, बैंक में भी अभी हाथ डालना मुश्किल है। तो अभी हमको कॉस्मेटिक के अंदर कल HUL की वजह से हमारा 1250 पॉइंट था, उसमें 55-56 रुपये तो HUL का था, मतलब 500 पॉइंट तो सिर्फ HUL के ही होंगे, ये ध्यान रखना। बाकी में उन्होंने कम ग्रोथ किया है, जैसे TCS हुआ, इन्फोसिस में बहुत अच्छा उन्होंने ग्रोथ लिया था। तो इन्फोसिस और HUL का अगर मैं पार्टिसिपेशन करूं तो 700 पॉइंट तो उन दोनों ने ही खींच दिए होंगे, बाकी सब भी अच्छा ही था। लेकिन आज की तारीख में आपको मैं यही बोलना चाहूँगा, इमामी, उसके बाद में आयन एक्सचेंज, थर्मेक्स आपको बाय करने का है। उसके बाद में और भी, जैसे आपको मैंने बताया था आपको कि सैफेयर फूड, फिर अदानी विलमार्ट जो नीचे है अभी, उसमें स्लैब वाइज बाय कर सकते हैं। अदानी पोर्ट बढ़ा हुआ है। उसके बाद में अदानी ग्रीन में हम एवरेज बाय कर सकते हैं। अदानी इंडस्ट्रीज़, अदानी पोर्ट भी अच्छा है। और ट्रांसपोर्टेशन की कंपनी, क्योंकि अब जो प्रॉब्लम था उसकी वजह से ट्रांसपोर्ट कंपनी के अंदर एकदम से बूम आएगा। अब बूम आएगा, उसमें उनको काम का बहुत ज़्यादा ऑर्डर मिलेंगे, लेकिन सिर्फ यहाँ पे यही सोचना है कि उनको क्रूड ऑयल की वजह से जो उनका मतलब जो उनका कंट्रोल है, या उसका जो उन लोग समरी बना करके अपने कॉस्ट को कैसे कंट्रोल करेंगे, वो एक देखने की बात है कि उनके कॉस्ट के ऊपर ये कितना इम्पेक्ट करता है। अगर वो इसको मेंटेन कर सकते हैं कुछ बना करके या कुछ एडजस्टमेंट करके या पास ऑन करके कस्टमर को, तो उनको बेनिफिट हो सकता है, ये बात है। उसके अंदर कौन कौन सी कंपनी बताना चाहूँगा, अल कार्गो है, फिर अदानी पोर्ट हो गया, आपको VRL लॉजिस्टिक, उसके बाद में आपको बोलूँगा मैं TCI, ट्रांसपोर्ट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ये सभी अच्छे हैं ट्रांसपोर्टेशन के अंदर, लॉजिस्टिक में। और उसके अलावा ब्लू डार्ट जो कि एयर कार्गो है, ये भी बहुत अच्छी है। तो ये सब कंपनी में आपको ध्यान देना है और मार्केट को समझ के काम करना है। दूसरा, इसके अंदर सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट आज ये रहने वाला है, जो मैं आपको लास्ट में बता रहा हूँ वीडियो के एंड में, वो है आज 10 तारीख है और विधानसभा के जो 5 राज्यों में इलेक्शन हुए थे उसका रिजल्ट है आज, अभी 7 बजे स्टार्ट होने वाला है। तो उसके लिए ही मैं पूरी तैयारी कर रहा हूँ और वो भी मैं आपको जानकारी वीडियो में डिलीवर करूंगा जो भी मेरे को। लेकिन इसमें पूरी संभावना है जो रूलिंग पार्टी BJP, योगी आदित्यनाथ फुल फ्लेज में आएंगे, और वो यूपी के लिए भी अच्छा है, और आने वाले लोकसभा के इलेक्शन हैं 2024 में, वो भी उनके लिए भी बहुत फ़ायदा कारक है। अब देखना ये है कि कितने सीटों से अगर स्वीप अप होता है। इसमें मैं मेरा एक थॉट लगाना चाहूँगा कि लाभार्थी का तो बात हो ही रही है, लेकिन इसमें अगर वुमेन्स एम्पावर की बात हो रही है, वुमेन्स सेफ्टी की बात हो रही है, वुमेन्स को उज्ज्वला योजना, फिर उसके बाद में आपको बोलूँगा आयुष्मान जो एक स्कीम निकाली थी गवर्नमेंट ने, उसके बाद में घर घर में उन्होंने वुमेन्स को एजुकेशन के अंदर, फिर माइनॉरिटी के अंदर, सभी के अंदर जो मनी ट्रांसफ़र हुआ, डायरेक्ट मनी ट्रांसफ़र, ये सब पॉइंट को लेकर के बहुत ज़्यादा उनमें मतलब एक उत्साह की भावना है। अगर उनका पूरा सपोर्ट मिला तो मैं बोलूँगा इसमें एक ड्रामेटिकल चेंज मिलेगा और स्विफ्ट हो जाएगा पूरा, मतलब वन वे होगा। जो भी उन्होंने आशा लगा रखी थी, आपको बोलूँगा अखिलेश यादव जिसको बोलूँगा, उनका सुपड़ा साफ होने वाला है ऐसा, और ऐसा होना भी चाहिए। तभी लोगों को मालूम पड़ेगा कि जो समाज है या जो पब्लिक है उसके अंदर कितना पावर। अभी तक जो गवर्नमेंट थी वो रूलिंग कर रही थी पब्लिक के ऊपर, अब पब्लिक उनके ऊपर रूलिंग करेगी, ऐसा एक टाइम आ रहा है, ऐसा मैं समझ के चलता हूँ। जब तक यूनिटी होगी तभी हम उसके ऊपर प्रेशर बना सकेंगे। तो सपा है, समाजवादी पार्टी है, वो सब एक फैमिली टाइप का है, आप देखेंगे कांग्रेस भी एक फैमिली टाइप का है। इससे गवर्नमेंट नहीं चलती, देश का काम नहीं होता है। सबको निष्पक्ष होकर के अगर काम करेंगे तो ही देश के लिए अच्छा होता है। ऐसे बहुत से कंट्री में एग्जांपल है। ये वीडियो यही समाप्त करने का आग्रह करूंगा आपको। दूसरा मेरा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपको डिस्क्लेमर रख रहा हूँ, ये मेरी अपनी स्टडी, अपना एनालाइज है। आप अपना डिसीजन अपने एक्सपर्ट से लें, और मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों तक शेयर करें इसको। और जो नए हैं उनको अनुरोध कर रहा हूँ, जाने से पहले सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएँ। जय हिंद।